स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 10 जिसका नाम है सीधा और प्रतिलोम समानुपात। इसका एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 7। तो इसके पहले वाले क्वेश्चंस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वीडियो जरूर देख ले। और अगर इस चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। खाने की वस्तुओं का भंडार 250 व्यक्तियों के लिए 6 सप्ताह तक पर्याप्त है। वही भंडार 150 व्यक्तियों के लिए कितने दिनों तक पर्याप्त होगा। तो देखिए क्या है, 250 व्यक्तियों के लिए क्या है जो भोजन है वो 6 सप्ताह तक चलेगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 150 व्यक्तियों के लिए वही भोजन कितना दिन तक चलेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले एक बॉक्स बनाते हैं। तो देखिए हमने एक बॉक्स बनाया, तो यहाँ पे पहले क्या लिखना है, देखिए व्यक्तियों की संख्या तो लिखेंगे व्यक्ति, और यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या भी लिख सकते हैं या फिर आप ब्रैकेट में लिखिए कि व्यक्ति किस में दिया है, संख्या में। और उसके बाद क्या है, समय दिया है, यानी कि भोजन कितना दिन तक चलेगा। तो समय जो दिया है वो दिन में नहीं दिया, किस में दिया है, सप्ताह में। ठीक है। तो अब देखिए ये जो 200 व्यक्तियों की संख्या 250, तो 250 अगर व्यक्ति है तो भोजन कितना दिन कितना तक कब तक चलेगा, 6 सप्ताह तक। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 150 अगर व्यक्ति होंगे तो वो कितना सप्ताह तक चलेगा। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, x मान लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, माना 150 व्यक्तियों के लिए भोजन एक सप्ताह तक चलेगा। तो देखिए अब व्यक्तियों की संख्या क्या है, यहाँ पे कम हो रहा है, तो भोजन क्या है, ज़्यादा समय तक चलेगा। तो ये स्थिति क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो लिखेंगे चूंकि ये स्थिति व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, तो ये स्थिति व्युत्क्रमानुपाती है तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसीलिए लिखेंगे 250 गुणा 6 बराबर क्या हो जाएगा, 150 गुणा x। अब x के साथ 150 गुणा में इधर है तो भागा में, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 250 गुणा 6 बट्टा 150। तो देखिए ये 0 कटा, 5 तिया 15, 5 पछे 25। अब ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो कितना बचा, 5 गुणा 2 यानी कि 5 दूनी 10 सप्ताह तक वो क्या है, भोजन पर्याप्त होगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 बनाते हैं। तो देखिए 8 क्या है, सोमी 8 किमी प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाती है। वो 20 मिनट में स्कूल पहुंचती है। यदि वो 16 मिनट में स्कूल पहुंचना चाहे तो उसे किस चाल से चलना होगा। ठीक है, तो देखिए सोमी का चाल क्या है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वो इस स्पीड से जाती है तो 20 मिनट में स्कूल पहुंच जाती है। तो अगर उसको 16 मिनट में स्कूल पहुंचना है तो उसका चाल कितना होना चाहिए। तो इसके लिए भी क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक बॉक्स बनाएंगे। देखिए हमने ये बॉक्स बनाया, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए सबसे पहले क्या दिया है, चाल। तो हम लोग लिखते हैं चाल, और चाल किस में दिया है, किमी प्रति घंटा में, तो ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे किमी प्रति घंटा। उसके बाद देखिए क्या है, समय। तो समय देखिए उसको पहुँचने में 20 मिनट लगता है। तो देखिए यहाँ पे चाल के साथ जो समय है वो घंटा में है, तो हम लोग भी ये मिनट को किस में करेंगे, घंटा में। तो यहाँ पे भी समय हम लोग भी क्या करेंगे, घंटा में ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है, उसका जो चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो चाल की जगह 8, तो उसको कितना लगता है, 20 मिनट का समय लगता है। तो देखिए 20 मिनट, तो 20 मिनट को हम लोग क्या है, घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग करेंगे, तो 20/60। ये 0 कटा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी कि 1/3 घंटा। तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि उसको अगर 16 मिनट में पहुँचना है इसको, ठीक है, तो उसको कितना, उसका चाल क्या होना चाहिए। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, x मान लेंगे। और ये देखिए 16 जो मिनट है इसको घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे, 16 को भी 60 से हम लोग भाग करेंगे। तो देखिए 4 से कटेगा, 4 चौके 16, 4 15 में 60, तो कितना आया समय, 4/15। ठीक है, तो अब हम लोग लिखेंगे माना सोमी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ठीक है, तो क्या लिखे, माना सोमी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, उसको पहले 20 मिनट में पहुँचती थी, अब 16 मिनट में, तो अब समय कम हो रहा, तो उसका चाल क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो एक चीज़ घट रहा तो दूसरा बढ़ेगा। तो लिखेंगे चूंकि ये स्थिति व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा, इसीलिए अब हम लोग लिखेंगे 8 गुणा 1/3। ठीक है, ये जो 20 मिनट था उसको घंटा में बदले तो 1/3, तो बराबर क्या हो जाएगा, x गुणा ये 4/15। ठीक है, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये देखिए ये 3 गुना x गुना 4 होगा, और इधर क्या होगा, 8 गुना 15। तो 3 गुना x गुना 4 बराबर क्या होगा, 8 गुणा 15। अब देखिए x के साथ 3 और 4 किस में, गुणा में, उधर है तो भागा में। तो x बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, 8 गुणा 15 बट्टा 3 गुणा 4। ठीक है,
तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको काटते हैं। तो देखिए 3 एकम 3, 3 पछे 15, फिर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो क्या बच गया, देखिए 2 गुना 5 यानी कि 2 पाँचे 10, तो क्या होना चाहिए 10 किमी प्रति घंटा उसका चाल होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 बनाते हैं। तो 9 देखिए क्या है, एक ठेकेदार एक पंचायत भवन 8 महीना में बनाने का ठेका लिया। ठीक है, ठेकेदार के पास 210 मजदूर थे, उससे 6 महीना में ही काम समाप्त करने के लिए कहा गया, तो उसे और कितने मजदूर काम पर रखने होंगे। ठीक है, तो ठेकेदार क्या करता है, 8 महीना में काम पूरा करने के लिए वो ठेका लेता है, लेकिन बाद में उसको कहा जाता है कि 6 महीना में ही काम करना है, पूरा करना है। तो उसके पास 210 मजदूर थे, तो उसको और मजदूर कितना रखना पड़ेगा और कितना मजदूर बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए ये भी क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले एक बॉक्स बनाएंगे। तो देखिए इस बॉक्स में हम लोग पहले क्या लिखेंगे, मजदूरों की संख्या या फिर मजदूर लिखेंगे। तो देखिए मजदूर किस में दिया है, संख्या में, तो ब्रैकेट में हम लोग क्या लिखेंगे, संख्या में। ठीक है, अब उसके बाद लिखेंगे समय, तो समय जो दिया है वो किस में दिया है, महीना में, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे महीना में। तो देखिए पहले मजदूर की संख्या कितना है, 210, तो 210 मजदूर कितना महीना में काम पूरा करते हैं, 8। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6 महीना में काम करना है, पूरा करना है, तो मजदूर कितना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, x। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माना 6 महीना में काम पूरा करने के लिए x मजदूरों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो देखिए अब क्या है, समय क्या है, कम करना, तो मजदूर बढ़ाना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे, चूंकि ये स्थिति व्युत्क्रमानुपाती है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए होगा 210 गुणा 8 बराबर क्या हो जाएगा, x गुणा 6। तो देखिए x के साथ 6 गुणा में उधर है तो भागा में, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 210 गुणा 8 बटा 6, तो ये कटेगा, देखिए 2 तिया 6, 2 चौके 8, फिर ये 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 और ये 0, तो देखिए 70 गुणा 4 बचा, तो 7 चौके 28 और एक 0, यानी कि 6 महीना में काम पूरा करने के लिए उसको क्या है, 280 मजदूर चाहिए। तो उसके पास पहले से ही क्या है, 210 मजदूर है, तो लिखेंगे और चाहिए मजदूर बराबर, तो और चाहिए मजदूर के लिए क्या चाहिए, उसको 6 महीना में पूरा करने के लिए 280 मजदूर चाहिए, तो 280, और अभी उसके पास 210 है, तो 280 से 210 घटाएंगे तो कितना आएगा, 70, यानी कि उसको और 70 मजदूर रखना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आखिरी क्वेश्चन यानी कि 10 नंबर बनाते हैं। तो 10 क्या है, देखिए 45 व्यक्ति किसी काम को 13 दिन में करते हैं, उसी काम को 39 व्यक्ति कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए भी पहले हम लोग एक बॉक्स बनाते हैं। तो देखिए हमने एक बॉक्स बनाया, तो यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे, व्यक्ति, तो व्यक्ति किस में दिया है, संख्या में। उसके बाद क्या लिखते हैं, समय, तो समय किस में दिया है, दिन में। तो देखिए क्या है, 45 व्यक्ति, तो कितने दिन में काम पूरा करते हैं, 13 दिन में। तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि 39 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, x। तो लिखेंगे माना 39 व्यक्ति x दिन में काम पूरा करेंगे। तो देखिए 45 से 39 व्यक्ति, तो क्या है, व्यक्तियों की संख्या घट रहा, तो समय क्या बढ़ेगा, तो क्या लिखेंगे, चूंकि यह स्थिति व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, इसीलिए लिखेंगे 45 गुणा 13 बराबर क्या हो जाएगा, 39 गुणा x। अब x के साथ 39 गुणा में उधर है तो भागा में, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 45 गुणा 13 बटा 39। तो देखिए 13 से कटेगा, 13 कम 13, 13 तिया 39, फिर ये 3 और 45 कटेगा, 3 कम 3, 3 कम 3, 4 से 3 गया तो 1, 1 और 5 15, तो 3 बचे 15, यानी कि 15 दिन में पूरा करेंगे 39 व्यक्ति। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है।